बापू सभागार में उनको निमंत्रण दिया था और वो आए थे उस मंच पे और उन्होंने कहा कि हाँ हम हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई इसकी हम माफी मांगते हैं और माफी भी मांगी जी एकदम खुलेआम पूरे मन से उन्होंने माफी मांगी थी। एक दो बार उन्होंने कहा ए टू जेड की बात की, उसके बाद उस शब्द को वो भूल गए। संतोष रेणु यादव, मैंने शायद नाम उनका सुना है, उनसे काफी क्लोज है, सुनता हूँ। वो आए दिन भूमियार ब्राह्मण को सरेआम गाली देते हैं। क्या ऐसा करने में मैम उनकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि वो ए टू जेड की बात करते, यहाँ तो जातिवाद खुल के वो कर रहे हैं। उस सराय पूरे ग्राउंड को लाख की संख्या में लोग आएंगे और तब दिखाएंगे कि हाँ भूमियार एक है, एक हो रहा है और सबको एक करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अब उन सब में जनसभा करके हम बताएंगे कि हमारी ताकत अभी भी है सत्ता में आपको लाने की और सत्ता से आपको गिराने की। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था, आपको याद होगा, कि भूरा बाल साफ करो। आपको मालूम है कि ये बयान उन्होंने ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थ समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बनाने के लिए दिया था। लेकिन आपको मालूम है कि अब वक्त बदल चुका है और अब लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब ए टू जेड की बात करनी शुरू कर दी है। आपको मालूम है कि अब वो लगातार कहते हैं कि अब वो ब्राह्मण और भूमियार समाज के लोगों को गले लगाते हैं। तो अब इस बयान में कितनी सच्चाई है और आखिर ये जो तब्दीली आई है इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ब्राह्मण भूमियार एकता समाज के नेता हैं सोनू शंकर जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ जी। तो सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव अब लगातार ए टू जेड की बात करते हैं, एमवाई समीकरण के जो दायरा था उससे अब निकल चुके हैं और अब बिहार में हम देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार है। तो ये हम जानना चाहेंगे कि अब ब्राह्मण और भूमियार समाज के लोगों को अब तो उनका हक मिल रहा है ना, अब तो हक तलफी नहीं हो रही है आप लोगों के साथ। कहाँ मैम हक कहाँ मिल रहा है? उन्होंने बात कहा था, वो भी हमारे मंच पे आके हमारी कोशिश पे, जब हमने बापू सभागार में उनको निमंत्रण दिया था और वो आए थे उस मंच पे और उन्होंने कहा कि हाँ हम हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई इसकी हम माफी मांगते हैं और माफी भी मांगी जी एकदम खुलेआम पूरे मन से उन्होंने माफी मांगी थी और उन्होंने बात की थी। लेकिन उसके बाद एक दो बार उन्होंने कहा ए टू जेड की बात की, उसके बाद उस शब्द को वो भूल गए हैं तेजस्वी यादव। मतलब जिस बात के लिए उन्होंने माफी मांगी थी अब वो बात ही भूल गए हैं। आप मैम देख लीजिए, उन्हीं के एक गठित किया हुआ सेना, संतोष रेणु यादव, मैंने शायद नाम उनका सुना है, उनसे काफी क्लोज है, सुनता हूँ। वो आए दिन भूमियार ब्राह्मण को सरेआम गाली देते हैं, कोई कार्रवाई? क्या ऐसा करने में मैम उनकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि वो ए टू जेड की बात करते, यहाँ तो जातिवाद खुल के वो कर रहे हैं। जब जातिवाद वो तेजस्वी यादव जातिवाद कर रहे हैं, मैम कर ही ना रहे हैं। अगर कोई उनके तरफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उनकी तरफ से, मतलब अपने पार्टी का ये उनके खुद को मतलब सेनापति बोलता है संतोष रेणु यादव, तो क्या मैम उनके बयान पे उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अभी खुलेआम कुछ घटना घटी थी मेरे ख्याल से, किसी पूरा दल बल के साथ कहीं चला गया एक सवर्ण जाति का एक कोई मुखिया था, उसके घर पे। मैम किसी लोकतंत्र में कचहरी पुलिस ये भी होती है, उसको हम भीड़ तंत्र में को लेके और वहां जाएं उस घर पे हमला कर दें, ये भी कोई करने की चीज नहीं। तो उनको कम से कम तेजस्वी यादव को इस पे आके बयान देना चाहिए क्यों वो ऐसा कह रहा है। क्या तो मैम क्या अगर ए टू जेड की बात करती हूँ तो वो सरेआम तो गरिया रहा है ना लोग को, और अगर गरिया रहा है, गाली दे रहा है, तो कम से कम तेजस्वी जी को, कम से कम तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, दोनों को एक्शन लेना चाहिए था, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन वो चुप्पी साधे हुए, तो इसका मतलब क्या समझे लोग? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही उन्होंने ए टू जेड की बात कही है, भले ही उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन अब भी आप लोगों को आपका हक नहीं दिया जा रहा है, अब भी अपने हक से महरूम है। जी महरूम है मैम। अब
हमको कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 साल पहले, क्योंकि हमने देखा है जब कैबिनेट विस्तार हुआ था तो भी ख्याल रखा गया था कि हम A to Z की जब बात करते हैं तो हर को हक दें। हर को हक दें। कार्तिक के मास्टर साहब हैं जो, जी कार्तिक मास्टर, जी उनको भी कुछ इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, उन पर चार्जेस थे। अब मैम चलो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बदले तो किसी को देते ना उस जगह पे। अभी तो होने वाला है, तो उम्मीदें हैं आप लोग को? उम्मीद तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, दे देंगे तो। अच्छा, उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगातार हम सुन रहे हैं कि फिर से नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, तो उम्मीद नहीं है कि इस बार उम्मीद हम लोग को नहीं। ब्राह्मण भूमियार समाज को फिर से भूल जाएंगे? मैम देखिए, अगर चुनाव अभी जो विस्तार होगा ना, वो चुनाव को देखते हुए होगा। अच्छा। और चुनाव को देखते हुए जब विस्तार करेंगे, सपोज हमारे समाज से किसी को देते भी हैं, हाँ। तो हम लोग को लगता है कि वो चुनावी रणनीति अगर 2 साल 2 साल हो गया सपोज, तो कम से कम देना तो चाहिए था अभी तक में। अभी तो कुछ नहीं किया उन्हें। तो अब विस्तार करके, अब तो इलेक्शन ही आने वाला है ना, चाहे 24 हो जाए 25 हो जाए, तो खुश समाज को खुश करने के लिए 24 के इलेक्शन में कुछ फर्क पड़ जाए महागठबंधन को, इसके लिए करते हैं। तो इस तो देख मतलब सोची समझी राजनीति होगी और आप लोग सब समझेंगे। जी एकदम समझेंगे हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, तो इस बार भूमियार ब्राह्मण समाज के लोग जो है किसका साथ देने का मन बना रहे? इंडिया का साथ देंगे या इंडिया का साथ देंगे? मैम जो हमारी बात करेगा, अच्छा, हमारे जो भूमियार ब्राह्मण को की बात करेगा, हम उनके साथ जाएंगे। तो जो भी पार्टी खुल के हमारे बारे में बात करेगी, चाहे वो INDIA या इंडिया, नहीं मैम, अच्छा। उन्होंने INDA, मैं ख्याल से उनको पूरा फुल फॉर्म भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा इसका, हाँ। तो मैं INDIA ही कहूंगा उसको, इंडिया नहीं कहूंगा। इंडिया नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहिएगा इंडिया? मैम INDA डॉट है ना, इंडिया एक हाँ। साथ है, और अच्छा। इंडिया में डॉट है, तो हम अच्छा। उसको इंडिया क्यों कहें? INDIA कहे नहीं कहें उसको। अच्छा। तो अब उसका हिंदी में क्या नाम है ये भी तो बता दें। अच्छा। तो ये सब अब वो तो मैम खैर, लेकिन मतलब अभी देख रहे हैं, अभी नाप रहे हैं, तौल रहे हैं। कौन हम देखिए मैम, कौन आप लोगों की हमारी कौन बात करेगा? अच्छा। हमें जो हम लोग को 7-8 सीट पे कभी लड़ा करते थे लोकसभा में, और हम अब 2-3 दशा बदली है कि नहीं? अगर हम बात करें पहले में और अब में, तो कुछ हालात बदले हैं? नहीं मैम, लगातार हमारी जो समाज की, मैंने बताया ना आपको, 7-8-9 पे मतलब लोकसभा सीटों पे लड़ते थे, अब 3 पे लड़ते हैं। जो हमारी मोतिहारी, आपको जहानाबाद, ये सीटें हमारी थी कि हम लोग वहां से लड़ते थे, हमारे समाज लड़ता था, आज उसको भी हमसे विहीन कर दिया गया था। तो अब ताकत दिखाने का वक्त आया है। ताकत दिखाने का वक्त जी जी जी, और ताकत दिखाएंगे। हाँ। और दिखाएंगे कि हमारा, अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि 5 नवंबर यही वो तारीख होगी जब ब्राह्मण भूमियार समाज के लोग हुंकार भरने वाले हैं। क्या करने जा रहे हैं? किसको घेरिएगा, किसको ललकारिएगा? हम तो मैम कहीं है ना विपक्ष में है ना पक्ष में है अभी। अच्छा। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए भूमियार ब्राह्मण महापंचायत, एक हम लोग ने एक मंच तैयार किया है, जो कि भूमियार एकता ब्राह्मण मंच के द्वारा महापंचायत वो करने का सोचा। और 5 नवंबर GD कॉलेज बेगूसराय पूरे ग्राउंड को लाख की संख्या में लोग आएंगे, और तब दिखाएंगे कि हाँ भूमियार एक है, एक हो रहा है, और सबको एक करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं अब। अच्छा। और दिखाएंगे कि हम जब चाहेंगे कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र भी दिखाना पड़ता है कभी कभी, और भीड़ तंत्र दिखाएंगे मैम, तो सत्ता जो अभी हम लोग को मतलब नजरअंदाज कर रही है, हाँ। वो हमारे बारे में सोचना शुरू करेगी। और लगातार सिर्फ बेगूसराय नहीं, जो भी हमारे सीट हुआ करती 7-8, उन सब में जनसभा करके हम बताएंगे कि हमारी ताकत अभी भी है सत्ता में आपको लाने की और सत्ता से आपको गिराने की। अच्छा, ये दिखाइएगा कि सत्ता में आपको हम ला भी सकते हैं और सत्ता से बेदखल भी कर जी जी बिल्कुल मैम। अच्छा, कितने लोग आएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम कोई ना आए? जिस हिसाब से तैयारियां होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब पे पानी फिर जाएगा? कितने लोग आएंगे? उम्मीद तो मैम कर रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर लोग, 5 लाख लोग आएंगे, और पूरे भारत से मैम, पूरे भारत जो भी हमारे जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं,
वो सब जगह से वहां आएंगे और हमारा कोशिश अपना हक मांग लेंगे। जी जी, एकदम मांगेंगे और दिखाएंगे कि हम एक हैं। आज हमारी जो हम लोग पे बाहर से टारगेट किया जाता है ना, इन लोग को थोड़ा सा अलग अलग करके रखो, तो एक नहीं होंगे तो जब एक समाज एक तरफ रुख कर देगा ना मैम, तो सत्ता डोल जाएगी। सत्ता डोल जाएगी और सत्ता को डुलाने के लिए आप लोग 5 तारीख को हुंकार भरिएगा। एक आखिरी सवाल है मेरा सोनू जी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में भूमियार नेताओं की हत्या हो रही है, भूमियार नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और ये आज की बात नहीं है। अभी हम देखें 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले आशुतोष शाही की हत्या कर दी गई। उससे पहले अगर हम 2019 की बात करें तो समीर कुमार की हत्या कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है कि हर लोकसभा चुनाव से पहले इसी तरीके से भूमियार नेताओं को टारगेट किया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है? मैम, कानून व्यवस्था जहां तक बात मैं कर रहा हूं, तो ये तो नीतीश कुमार जी उनके अधीन ही आता है, गृह मंत्रालय में शायद वही संभालते हैं। बिल्कुल। अपराधियों का मनोबल लगातार मैम बढ़ रहा है, लेकिन इधर तो तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं और इधर मुजफ्फरपुर में भूमियार नेताओं को टारगेट करके हत्या कर दी जा रही है, भूमियार नेताओं को मार दिया जा रहा है। ये मैम एक साजिश है, हम लोग को अलग अलग करके भूमियार समाज में ही तकरार बढ़ा के और आपसी मतभेद करा के आपस में ही मारने का प्लान इन लोग का है। अच्छा, और यही इसका प्लान है मैम। जो सरकार में रहेगी तो हम तो आरोप उसी पे लगाएंगे ना। अच्छा, तो सरकार को डर है भूमियार? जी मैम, अगर भूमियार एक हो गया मैम, भूमियार ब्राह्मण एक हो गया, तो कोई भी सरकार गिर जाएगी। कोई भी सरकार हम बनाने की ताकत भी रखते हैं। तो देखिए, बहुत कुछ कह रहे हैं और इशारों में बड़ी बात भी कह दी है और बड़ी चेतावनी भी दे दी है। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 नवंबर यही वो तारीख है जब बेगूसराय में भूमियार और ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं इकट्ठा होने वाले हैं और जमकर ललकारने वाले हैं। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।